दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के 74वें वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, लेकिन हमें एक विचार करने की ज़रूरत है कि हम वास्तव में स्वतंत्र हैं। क्या हमें आपको ये नहीं लग रहा है कि पिछले 4 महीने से हम लोग एक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये गुलामी है फार्मा कंपनियों की, और जिसके दुष्प्रचार के सामने शायद हमारी गवर्नमेंट भी नतमस्तक है, और हम लोग सभी मास्क में जीने के लिए, मुंह छिपा के जीने के लिए मजबूर हैं। और इसलिए मैं आज अपने इस मास्क को जला रहा हूँ, और मेरा ये संदेश है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, कि उनसे निवेदन भी है मेरा कि कृपया वो इसके साइंटिफिक रीज़न को या तो हमें बताएं, समझाएं, और या फिर ये जो मास्क है इसके ऊपर जो हम लोगों के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है कि सभी को इसका पहनना अनिवार्य है, उसको ये बैन करें। क्योंकि साइंटिफिकली कहीं भी ऐसा प्रूव्ड नहीं है कि ये मास्क लगाने से हमें किसी भी तरह का फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो 500 नैनोमीटर का है, और ये जो मास्क है वो उसको रोकने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप लोग भी अपनी तरीके से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, इसके लिए आवाज़ उठाएं, और सरकार को ये सोचने के लिए मजबूर करें कि सरकार पहले इस चीज़ के साइंटिफिक पहलू को समझे, हमें आपको बताए, और उसके बाद हमें इसको पहनाने के लिए मजबूर करें। क्योंकि ये जो भी लोग पहन रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं या जो भी लोग पहन रहे हैं, वो सारे लोग जो हैं ये पहनने के बाद भी उनकी डेथ हो रही है, और इसको पहनने के जो नुकसान हैं वो बहुत सारे हैं। जैसा कि हमारे कई सारे डॉक्टर्स ने भी आकर के मंच पे ऐसा बताया है, और लगभग इसके 20 नुकसान तक बताए हैं। और इसको लगातार अगर हम 6 महीने तक पहनते हैं तो हम एस्थमेटिक हो सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी गंभीर बीमारियां हमें हो सकती हैं। लेकिन इससे फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ये हमें कहीं से प्रोटेक्ट तो करता ही नहीं है वायरस से। अगर वायरस को जाना ही है हमारे शरीर में, तो वो जो हमारा कान खुला है, आँख खुली है, वहाँ कहीं से भी जा सकता है। तो जब हमारा इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप हमें इसको पहनने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? और आपने इसके ऊपर हमारे ऊपर इसको पहनने के लिए फ़ाइन क्यों लगा रखा है? और हमको हमारे ऊपर फ़ाइन लगाने के लिए जो हमारे पुलिस कर्मी हैं, जो सुरक्षा में लगे हुए भाई लोग, उन्हें भी ये पहनना पड़ रहा है, क्योंकि वो खुद पहनेंगे तभी वो हमको रोक पाएंगे, और वो पहनने से उनकी भी लाइफ खतरे में जा रही है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आ रहे हैं जिसमें स्पोर्ट्समैन हैं या और एक्टिविटीज़ में, जो मेहनत वाली एक्टिविटीज़ में लगे हुए लोग, क्योंकि ये पहनने से क्या है, हमारी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है लगातार पहनने से। दूसरा चीज़ है, इन्फेक्शन इससे और बढ़ता है, क्योंकि जो हम एक्सहेल करते हैं वो पूरी सांस वहाँ पे इकट्ठा होती है, और वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का जो इन्फेक्शन का चांसेस है वो और भी अधिक बढ़ जा रहा है। फिर एक एवरेज जो रिसर्च रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि 23 टाइम्स एक घंटे में एक आदमी मास्क को टच करता है। तो वो उससे पहले जो भी चीज़ को टच करता है, वो चीज़ टच करने की वजह से उसके शरीर में वो सारे जो बैक्टीरिया वायरस है वहाँ से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, और इसको आप स्वैच्छिक कर दीजिए। अगर जिसको लगता हो, जिसको वाकई में बहुत फियर फील हो रहा हो, उसको आप स्वैच्छिक कर दीजिए कि जिसको फील हो रहा है वो पहने, क्योंकि ये पहनने से कोई बच तो रहा नहीं है, तो वो उसको पहने। लेकिन जो लोग नहीं पहनना चाहते, हम जो आज़ादी से जीना चाहते हैं, जो आज हम 4 महीने से मुंह छिपा के जीने के लिए मजबूर हैं, पूरे भारतवासी मजबूर हैं, उससे तो हमें बाहर निकाले। शुरू में खतरा था, इसके बारे में पता नहीं था, कोई जानता नहीं था कि हाँ इससे हमें क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। उसके लिए हमने लॉकडाउन भी बर्दाश्त किया, हमने ये मास्क भी पहना, हमने सैनिटाइज़र का भी यूज़ किया, सब कुछ किया। लेकिन अब इसके सारे साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगे हैं। मैं मेरी कंपनी की बात करूँ तो मेरी कंपनी में हम लोग बस से आते हैं तो सारे लोग मास्क जो है कोई पहनता नहीं है, सब खाली यहाँ पे लटका के रखते हैं। और जैसे ही कोई चौराहा आने वाला होता है, ट्रैफिक पुलिस या ऐसा कोई दिखता है, सब कहते भाई पहन लो, पुलिस वाला आ गया। तो हम पुलिस के डर से पहन रहे हैं या कोरोना के डर से पहन रहे हैं? तो हमें तो कहीं लगता नहीं है कि हम कोरोना के डर से पहन रहे हैं। कोरोना के डर से पहनता तो हर आदमी अपने घर में भी पहन के घूमता, पर ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो हम आज पुलिस के डर से पहनने के लिए मजबूर हैं, और हमको इस तरीके का जो है वो पेनल्टी और फाइन भी उसके ऊपर देना पड़ रहा है। तो मेरा एक निवेदन है सरकार से, सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे, और इस तरह के जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाए, क्योंकि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। केवल जनता को एक परेशानी हो रही है, आम आदमी में परेशानी हो रही है, जिसको एक बार लाइफ टाइम अगर एक बार उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी तो वो जीवन भर कभी सरकार का सपोर्ट नहीं करेगा। सरकार इस चीज़ को समझ नहीं रही है, और आप या तो इसके साइंटिफिक रीज़न को लेके आइए बाहर, और हमें बताइए कि नहीं हमको इससे फ़ायदा होने वाला है पहनने से। अगर वो फ़ायदा होने वाला है तो हम निश्चित रूप से पहनेंगे। लेकिन कहीं साइंटिफिक प्रमाण तो मिल नहीं रहा है, ना कोई ऐसा कहीं से प्रकाशित हो रहा है कि नहीं इस जगह के इतनी कम्युनिटी के लोगों ने पहना मास्क और वहाँ पे एक भी आदमी को इन्फेक्शन नहीं हुआ। ऐसा तो कोई एविडेंस कहीं पे है ही नहीं है।
और ये भी साफ हो गया है कि इसको पहनने से नुकसान कहीं ज़्यादा है और फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। तो आप खाली एक फार्मा कंपनियों के या जो ऐसी कंपनियां हैं जो मास्क सैनिटाइज़र बना रही हैं, केवल उसके फ़ायदे के लिए हम सब लोगों के जीवन को क्यों आप मुश्किल में डाल रहे हैं। तो मेरा अभी भी आग्रह है सरकार से कि सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे, इसको स्वैच्छिक करे। जिसको पहनना है वो पहने, हमें नहीं पहनना है, हम नहीं पहनना चाहते हैं, तो हमें आप मजबूर ना करें प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद।